अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखदूम अली। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम यूजुअली जो सिलेक्ट करते हैं टिकर वो है गोल्ड। तो अगर हम देखें ओवरऑल प्रीवियस वीक का, तो उससे पहले हम अपनी जो लास्ट वीक की जो फोरकास्ट थी उसके ऊपर थोड़ा सा एक इंसाइट ले लेते हैं कि उस वक्त मार्केट का जो है वो क्या स्टांस था और अब क्या है। तो उसमें हमने जब मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो अराउंड हुई थी 2858 के लेवल के ऊपर, तो हमने बताया था कि मार्केट इस मिनी रेंज जो थी 2863 से लेके 2867 का जो रीजन था उसको ब्रेकआउट थे और डाउन साइड के ऊपर उसका पुल बैक हो, तो उसका जो टारगेट होगा वो 2918 से लेके 2930 का लेवल होगा। तो उसमें मार्केट ने ये किया कि मार्केट ने इस रेंज को जो है वो गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक किया। तो जब भी गैप अप ओपनिंग होती है अप साइड के ऊपर, तो हम उसको समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था, और उसके साथ ही मार्केट ने अपने उस गैप को फिल किया। वो था 2859 के लेवल के ऊपर, और बड़ा खूबसूरत पुल बैक दिया मार्केट ने। और उसके बाद मार्केट का जो जर्नी था वो अप साइड पे था, और वो जोन जो 2918 से लेके 2930 का जो जोन था उसमें मार्केट जो है वो अपने टारगेट कंप्लीट किया। अच्छा, लास्ट अगर हम देखें इस वीक में तकरीबन 3 डेज से, ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज से, कि मार्केट इस रेंज के अंदर स्टक हुई हुई है। और इस रेंज का जो अप साइड जो रेंज है और लेवल है वो तकरीबन 2930, और डाउन साइड के ऊपर जो लेवल है वो अभी कोई डिफाइन नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर मार्केट जो है फर्स्ट टाइम अगर मार्केट को यहाँ से लिक्विडिटी या बाइंग मिली थी 2900 पे, तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट को अप साइड से हिट मिली तो वो फिर 2894 पे आ गई। इसी तरह नेक्स्ट टाइम फिर एक दफ़ा मार्केट ने कोशिश की अपसाइड पे, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया जो कि 2891 पे है। और इसी तरह जो है ना, यहाँ पे लेवल डाउन साइड पे आ रहे थे नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस डाउन साइड पे आ रहे थे, और इस तरह अब यहाँ पे मार्केट बाजार लग रहा है कि ये यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रही है। अच्छा, जब अगर हम इसमें एक ज़बरदस्त टिप ये कह लें या एक की रूल मैं आपको आपसे एक डिस्कस करूंगा कि आपने सिनेरियो देखा होगा लास्ट टाइम जब मार्केट इस जोन में भी थी, यहाँ पे भी एक रेंज थी, तो उसमें भी हमने बताया था कि जब मार्केट रेंज में होती है तो उस वक्त आपने क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो हम अगर बात करते हैं कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं तो फिर तो आप इस रेंज को प्ले करें। अदरवाइज इवन सम टाइम एक्सपीरियंस ट्रेडर भी रेंज को अवॉइड करते हैं। तो अगर आप न्यू टू स्टॉक्स हैं या आपका एक्सपीरियंस अभी कम है, तो फिर भी आप इस रेंज में मार्केट को कभी भी प्ले ना करें। उसकी रीज़न मल्टीपल रीजंस हैं। उसमें हम कुछ हम रीज़न डिस्कस करेंगे, और फिर उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं कि वो हम बेसिकली जो उसके आफ्टर इफेक्ट है ना, बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम मार्केट ने जो है वो 2900 पे मार्केट को सपोर्ट मिली थी। तो अब क्या होगा कि आपके जहन में होगा कि सेम नेक्स्ट टाइम भी मार्केट जो है वो इस जोन से रिवर्स होगी, और उसका जो टारगेट होगा वो वही तकरीबन 2700 होगा। तो अब क्या हुआ कि मार्केट को देखें, मार्केट ने डाउन साइड पे भी ड्रिल करना शुरू कर दिया। तो जो लोग जिनके असल ऑफ कोर्स, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखें तो हम कोई भी ट्रेड जो है वो 1:3 के साथ हम प्लान करते हैं कि जिसमें 1% लॉस हो और 3% प्रॉफिट हो। और अगर आप 2% के पोर्टफोलियो के साथ रिस्क मैनेज कर रही हैं, तो फिर आपका 2% लॉस होगा और 6% जो है वो प्रॉफिट होगा। तो लेट से आपने 2% के हिसाब से भी यहाँ पे एंट्री ली 2900 के ऊपर, तो आपका जो एसएल था वो हिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो कि था 2894 के ऊपर। तो अब क्या होगा कि आपका जब भी एसएल हिट होगा तो आप
की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। हम बार बार बात करते हैं कि साइकोलॉजी आपकी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अब साइकोलॉजी से क्या मुराद है कि यहाँ पे जब भी आपका एक गलत लेवल के ऊपर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उससे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कैसे होती है। वो इस तरह होती है कि लेट से आपका यहाँ पे 1% या 2% कैपिटल लूज कर दिया आपने, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे आप, एक और एंट्री प्लान करेंगे विद हायर पोजीशन। अब उसमें क्या होगा कि उसमें फिर पॉसिबिलिटी 50-50 है इसकी भी, कि आपकी जो है वो एसएल हिट भी हो सकता है, और अगर इवन टीपी भी मिल रहा है तो आपको इस रेंज के अंदर इतना सिग्निफिकेंट टीपी नहीं है। तो अब क्या होगा कि आप इसमें अपना कैपिटल डिप्लीट किए जा रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता, जिस वजह से आप रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, पोजीशन साइज को वायलेट करना, और अपने जो आपके जो ट्रेडिंग के रूल्स या आपने डिसिप्लिन बनाया था उसको आप वायलेट कर लेंगे। तो बेसिकली दिस इज साइकोलॉजी। नॉर्मली इट इज़ सजेस्टेड कि जब भी आपका किसी भी वीक के अंदर या किसी भी दिन के ऊपर अगर आपका कोई भी एसएल हिट होता है 1% के साथ या 2% के साथ, तो उस वीक को या उस डे को आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड नहीं करते। आप अपनी स्क्रीन क्लोज करके आप अपने नॉर्मल डेज या नॉर्मल टाइम अपनी फैमिली के साथ या कहीं आप रिक्रिएशन ट्रिप कह लें या कुछ इस तरह प्लान करते हैं, ताकि आप अपने माइंड को टोटली फ्री कर लें इससे। और जब आप फ्रेश होके दोबारा आते हैं तो फिर आप मार्केट के अंदर दोबारा एंट्री करते हैं या ट्रेड लेते हैं। तो आई एम श्योर कि इस रेंज के अंदर कुछ लोगों ने अर्न भी किए होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें, मेजॉरिटी लोग वो होंगे जिन्होंने इस रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा लूज़ किया होगा। तो इसका नेट जो हमारा कंक्लूजन है इस रेंज को, जब भी मार्केट रेंज में प्ले करें तो आप इसको रेंज को अवॉइड करें, कंप्लीटली अवॉइड करें। सम टाइम आपको थोड़े बहुत गेंस होंगे, लेकिन वो आपका वो जो गेंस लकली हो गए आपके, तो वो आपका हैबिट बन जाएगी। तो आप इस बेसिकली इस हैबिट को आप ना बनाएं अपनी। तो ये तो एक छोटा सा हमारा एक लेसन था इसके ऊपर, रेंज के ऊपर ट्रेड करने का। अच्छा, नेक्स्ट वीक में अगर हम बात करेंगे गोल्ड के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, सेम कि हम हर दफ़ा जो है आपको एक या दो सिनेरियोज ऑफ कोर्स प्रपोज करते हैं, और उस एक सिनेरियो के मुताबिक अगर मार्केट प्लान करती है अपनी डायरेक्शन, तो आप उस डायरेक्शन के मुताबिक ट्रेड लें। और अगर दूसरा सिनेरियो आपको मिलता है उसमें मार्केट के अंदर, तो आप उस दूसरे सिनेरियो के साथ आप अपनी प्लानिंग करें। तो आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वन डायरेक्शनल, जहाँ जहाँ भी हमें मिलता है कि यहाँ पे मार्केट का जो सिनेरियो है वो वन डायरेक्शन होगा, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स हम वन डायरेक्शन की ही बात करते हैं। लेकिन जहाँ पे दो सिनेरियोज पॉसिबल होते हैं तो हम दोनों की बात करते हैं, ताकि आपके पास आप ब्लाइंड ना हो नेक्स्ट टाइम के लिए कि आप अगर उसके अगेंस्ट मार्केट जाती है किसी भी। तो अगर हम रेंज लास्ट टाइम की तरह, लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी वो 29.9 के ऊपर है ऑलमोस्ट। और मार्केट के पास अब ऑप्शन अगर हम देखें इस पिक्चर के अंदर, तो दो ऑप्शंस हैं। अप साइड के ऊपर हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है वो तकरीबन 2950 से लेके 2955 के ऊपर है। और डाउन साइड पे जो सपोर्ट लास्ट टाइम मार्केट को मिली थी वो 2833 से लेके 2843 का लेवल है। अब अप साइड के ऊपर अगर पॉसिबल यहाँ पे वही बात के अप साइड के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करती है इस रेंज के ऊपर, इस रेंज को, तो आप कंप्लीटली अवॉइड करें इस मेरे एक्सपीरियंस मुताबिक कि अगर, क्योंकि आप साइड के ऊपर मार्केट को दोबारा एक रेजिस्टेंस का सामना है जो मैंने यहाँ पे अभी मेंशन किया है। तो आपको पॉसिबिलिटी हो सकती है फॉल्स ब्रेकआउट की भी, जिस तरह यहाँ पे हो सकता है, और हो सकता है कि मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर मूव करे। तो आपके पास एसएल या उसको डिफाइन करने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होगी यहाँ पे ऊपर। हाँ, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं, बाजार हमें लग रहा है कि मार्केट इसको वायलेट, इसको एक्नॉलेज कर सकती है, तो आप इसके मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो जोन है ये काफ़ी डेंजरस जोन है इस टाइम के ऊपर। तो हमारे हमारे पास इसके पास मार्केट के पास इस टाइम पे क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। और अप साइड पे जिस तरह मैंने बताया कि टारगेट रेजिस्टेंस का सामना फिर भी आ रहा है, तो आपके पास कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशो कोई अच्छी नहीं होगी, तो आप
मतलब इस ट्रेड को आप अवॉइड ही कर सकते हैं अगर मार्केट अपसाइड पे जाती है। हाँ, अगर मार्केट इस जोन को कम्प्लीटली ब्रेकआउट देती है अपसाइड के ऊपर, तो उसके रीटेस्ट के ऊपर आप फिर बैठ सकते हैं यहाँ पे अपने हायर टारगेट के लिए। इसके रीटेस्ट होगा और फिर आप जो है अपसाइड के ऊपर अपनी जो है वो एंट्री, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट अच्छी ट्रेड नहीं होगी आपके पास। अ, अगर हम, ये तो हमारा सिनेरियो था फर्स्ट टाइम का। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट इस रेंज को डाउन साइड के ऊपर जाए, और इसके पास जो इमीडिएट सपोर्ट आ रही है वो 2833 से लेकर 2844 का लेवल है। यहाँ पे जब मार्केट आती है तो फिर आप देखें, अगर मार्केट ने यहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट दी है या कंफर्मेशन पोस्ट की है, तो आप यहाँ से फिर बाय करके अप साइड के ऊपर इसी जोन पे ऊपर आ सकते हैं। अब और ये हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 2918 से लेके वही जोन जो है कि मार्केट यहाँ पे आए डाउन साइड के ऊपर, और ये हमारा जो जोन है 2833 से लेके 2843 के ऊपर। तो यहाँ पे आप बाय प्लान कर सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन। तो आपको यहाँ पे अपना टीपी मिल जाएगा। ये दूसरा सिनेरियो है अगर इस तरह बिहेव करती है मार्केट। इस जोन के अंदर आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। ये जो जोन है, जब चाहे मतलब जोन का मतलब ये है कि मिडल में जाके आपने कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी इस। हाँ, अप साइड के ऊपर शॉर्ट की अगर बात करें, तो जिस तरह मैंने बताया कि आपके पास कोई डिफाइन टारगेट नहीं है यहाँ पे कि आप अगर यहाँ से शॉर्ट ट्रिगर करें तो। क्योंकि देखिए, फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आई 27 के ऊपर, फिर 30 के ऊपर, फिर आपके पास 31 के ऊपर। तो या तो आप एक काफ़ी सेफ पोजीशन दें तब आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मैंने जिस तरह बताया कि इसमें रेंज में आप अवॉइड करें तो आप अवॉइड करें इसको। तो दूसरा सिनेरियो ये था कि आप जहाँ पे आए तो यहाँ पे आप स्लिम बाय एज पर आवर रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पे बाय करें, और आपके पास अपसाइड के ऊपर टारगेट काफ़ी मौजूद है। हाँ, तीसरा सिनेरियो अब इस केस में ये हो सकता है शॉर्ट की केस में, शॉर्ट की एंट्री अगर तो मार्केट इस जोन को ब्रेक करे डाउन साइड के ऊपर और कंफर्मेशन पोस्ट करे दे कि यहाँ पे वाकई इसका ब्रेकआउट हो गया है, तो दोबारा जब मार्केट अप साइड पे पुल बैक की तरफ आएगी तो वहां से आप शॉर्ट प्लान करें, और इसका जो टारगेट होगा वो 2771 से लेके 2783 का। तो ये पॉसिबल सिनेरियो है कि मार्केट इस तरह ये भी डायरेक्शन अडॉप्ट कर सकती है। तो इस टाइम पे हमारे पास तीन सिनेरियोज मौजूद हैं, अप साइड के ऊपर, डाउन साइड के ऊपर और एक फर्दर डाउन साइड के ऊपर। तो इन तीनों की डायरेक्शन नेक्स्ट वीक में पॉसिबल हो सकती है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि आपने ट्रेड किस तरह प्लान करनी है। जो हमारा आखिर में फिर इस फोरकास्ट का जो मेन पर्पस होता है। अच्छा, इसमें लेट से मार्केट अपसाइड पे ब्रेक आउट देती है, तो आप वेट करें अपने इस जोन का जो इसका प्रीवियस था 2950 से लेके 2954 का लेवल। उसके बाद मार्केट इसका ब्रेकआउट पोस्ट करे, और उसके बाद इसके पुल बैक के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ये पुल बैक जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो कहीं पे भी पुल बैक एक्सपेक्टेड है। इट कुड बी अ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एज वेल, और इट कुड बी अ पुल बैक एज वेल। तो यहाँ पे आप एंट्री प्लान करेंगे। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका जो पुल बैक के ऊपर नॉर्मली आपको एसएल मिलते हैं, बड़े स्मॉल मिलते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा होती है। तो अप साइड के ऊपर आप अपना टारगेट जो कि हो सकता है मार्केट 3000 3100 की तरफ मार्केट जो है वो स्टार्ट कर दे अपना जर्नी। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो ये है कि इस रेंज के अंदर मार्केट आए, जो ब्लू, डार्क ब्लू कलर की जो लाइंस है। तो यहाँ पे आप जब मार्केट यहाँ पे आए इस जोन के अंदर 2833 से लेकर 2843 के दरमियान, तो यहाँ पे आप 1% 2% की एंट्री ले सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन। आफ्टर कंफर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब मार्केट में आपको लगे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी हेल्दी कैंडल बनी है जिस तरह प्रीवियसली यहाँ पे बनी थी, तो इसको हम कंफर्मेशन की कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाई करें, और अप साइड के ऊपर इसका जो टारगेट होगा वो 2916 का लेवल होगा, यहाँ पे आप करें। अच्छा, तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है, उसमें आपने क्या करना है कि ऑफ कोर्स मार्केट इस जोन को ब्रेक आउट देगी डाउन साइड के ऊपर, और इसकी कंफर्मेशन पोस्ट करेगी, हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये इसका ब्रेकआउट है। तो अब मार्केट अब रीटेस्ट के ऊपर आएगी, तो उस रीटेस्ट के ऊपर फिर आपने शॉर्ट प्लान करना है एंट्री अपनी। शॉर्ट की एंट्री प्लान करेंगे, और उसका जो टारगेट होगा वो 20
771 से लेके 2783 का। ये जो मैं एरो के साथ जो लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये कुछ भी लेवल हो सकते हैं, हमें अभी कंफर्म नहीं होता, वो नेक्स्ट वीक ही पता चलते हैं हमें। और अकॉर्डिंगली आपको हमारा जो वीआईपी ग्रुप है उसके मुताबिक आपको इस ट्रेड के मुताबिक जो भी ट्रेड सिनेरियो होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रेड कॉल भी शेयर की जाती है। तो कोई अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी मुश्किल या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में मेंशन करें। इसके अलावा अगर कोई हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर A to Z जो है वो गाइडलाइन है, जिसमें हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।